शेखावटी मिशन 100 के तहत कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का यह दूसरा वीडियो है। इसके अंदर पाठ तीसरा है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। और पहले वीडियो के अंदर पहले 2 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न, काले मेघा पानी दे संस्मरण के रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती, उत्तर द सही। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? तो आर्य समाज के संस्कार लेखक पर बचपन में थे। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन है वो किसका है? तो यह कथन जीजी का है। भारतीय है वो अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए थे? तो अंधविश्वास के कारण भारतीय लोग है वो पिछड़ गए थे। बोल गंगा मैया की जय जयकार है वो कौन लगाते थे? तो इंद्र सेना के जो बच्चे थे वो ये जयकार लगाते थे। काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक इनमें से कौन है? तो धर्मवीर भारती। इंद्र सेना पानी और कीचड़ में लोटपोट होकर क्या मांगते थे? वर्षा यानी बरसात की मांग करते थे। इंद्र सेना द्वारा जल का दान मांगने पर लेखक है वो क्या कहता था? लेखक है वो इस बात को अंधविश्वास कहकर के पुकारता था। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, काले मेघा पानी दे नामक अध्याय में लेखक ने भारतीयों के अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बनने का कारण किसे बताया है? तो देश में प्रचलित अंधविश्वास, झूठ और आडंबर, पाखंड आदि के कारण भारतीय लोग अंग्रेजों के गुलाम है वो बने थे। दूसरा प्रश्न, काले मेघा पानी दे संस्मरण में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? तो प्रस्तुत पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के प्रति द्वंद्व का चित्रण हुआ है। तीसरा प्रश्न, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए। तो आज विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक विकास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का बड़ा सत्य है। जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव में इंद्र सेना पर पानी फेंकना उचित आचरण बताया और लेखक न चाहता हुआ भी उसके अनुसार कार्य करने लगा। इसका कारण जीजी का सहज प्रेम ही था। चौथा प्रश्न, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कहावत में जीजी का मानना है कि राजा भी प्रजा के अनुकूल आचरण करता है, अतः जीजी का मानना है कि मनुष्य का अपना आचरण त्यागपूर्ण है वो बनाना चाहिए। लेखक के अनुसार देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है? तो लेखक के अनुसार देश के नागरिकों में सच्चे प्रेम, त्याग, बलिदान, इन 3 गुणों का है वो अभाव पाया गया है। इंद्र सेना पर पानी फेंकने को जीजी ने किस प्रकार सही ठहराया था? तो इंद्र सेना पर पानी फेंकने को जीजी ने वो इस प्रकार से सही ठहराया कि जिस प्रकार बहुत सारा अनाज प्राप्त करने के लिए पहले किसान को खेत में कुछ अनाज है वो बोना पड़ता है, उसी प्रकार इंद्र भगवान को पानी प्राप्त करने के लिए इंद्र सेना को पानी है वो बीज के रूप में देना पड़ेगा, तभी है वो बरसात होगी। इस प्रकार की जीजी की मान्यता थी। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है? तो सूरज का 7वां घोड़ा इस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है। क्या इंद्र सेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इंद्र सेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है क्योंकि इंद्र सेना की तरह संगठित होकर जनहित के कार्य किया गया हमें उन्नति की ओर ले जाता है। यदि सभी लोग स्वार्थ को छोड़कर जन कल्याण का कार्य करें तो समाज एवं राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। 9वां प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे, पानी के साथ गुड़धानी की मांग है वो क्यों की जा रही है? स्पष्ट करें। जब बादल पानी देंगे तभी खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और लोगों को खाने के लिए गुड़धानी मिलेंगे। अनाज के लिए लोगों की भूख शांत होगी और चेहरे पर प्रसन्नता छाएगी। 10वां प्रश्न, इंद्र सेना के बारे में लेखक और जीजी की राय में क्या अंतर था? तो लेखक का मानना था कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना
एक प्रकार का ढोंग है। इस बात से जीजी नाराज हुई तो फिर उसे समझाते हुए कहा कि इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि दान देने से मनुष्य बदले में कई गुना प्राप्त करता है। जिस प्रकार हमें आवश्यकता हो उसको देना ही सच्चा त्याग होता है और ऐसा त्याग का फल है वो हमें जरूर मिलता है। इस बात का अंतर दोनों में था। गगरी फूटी बेल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बेलों की प्यासा रहने की बात क्यों हुई है? तो इंद्रसेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात इसीलिए उजागर हुई क्योंकि कृषि कार्य का मूल आधार बेल ही होते हैं। ऐसे में अगर वे प्यासे होंगे तो खेतों में जुताई संभव नहीं हो पाएगी, पानी के अभाव में खेतों भी नहीं रहेंगे, बेल भी भूख प्यास से मर जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इस कथन का आशय यह है कि देश में भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त है कि संचालित होने वाली विकास योजनाओं का लाभ कभी भी आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। अब काले मेघा पानी दे के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, काले मेघा पानी दे संस्मरण का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी इस संस्मरण का मूल संदेश क्या है? तो धर्मवीर भारती विरचित काले मेघा नामक संस्मरण में लोक प्रचलित आस्था और विश्वास तथा विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने बताया है कि विज्ञान का सत्य भी बड़ा है और सहज प्रेम का रस भी अपनी जगह बड़ा ही है। विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है जबकि विश्वास लोक की भावनाओं पर। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन दोनों का होना आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही लेखक ने दान और त्याग के महत्व को बताते हुए कर्तव्य पालन की बात भी कही है। लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति की और संकेत भी किया है इस संस्मरण के माध्यम से। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया था? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों पुकारती थी? काले मेघा पानी दे संस्मरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो अब मेंढक मंडली के पीछे तर्क। जो लोग उन लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे तथा उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ और कादे से वो चिढ़ते थे और वे उन्हें इसीलिए मेंढक मंडली कहते थे। अब दूसरा, इंद्रसेना। बच्चों की यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर पुकारती थी क्योंकि वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और ऐसे में यह टोली लोगों के लिए इंद्र भगवान से पानी मांगती फिरती थी। अतः आस्था और विश्वास को मानने के कारण लोग इन्हें इंद्रसेना मानकर घर का सारा पानी है वो इन पर उड़ेल देते थे। चौथा पाठ, पहलवान की ढोलक, और इस कहानी के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। पहला प्रश्न, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो बादल सिंह। पहलवान की ढोलक अध्याय गद्य की किस विधा में है? तो यह कहानी विधा का पाठ है। चांद सिंह किस राज्य का प्रसिद्ध पहलवान था? तो यह पंजाब का पहलवान था। मेला अंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी के अंदर ये, और ये आंचलिक उपन्यास माना गया है। वहारी गुरु पंक्ति में बहादुर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर बहादुर शब्द लुट्टन सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। रात के अंधेरे में गांव के निवासियों में संजीवनी भरने का कार्य कौन करता था? तो पहलवान जो ढोलक बजाता था। तो पहलवान की ढोलक लोगों में संजीवनी या प्रेरणा पैदा करती थी। साहित्य में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने किया। राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था कौन? लुट्टन सिंह जो पहलवान था वह। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। उसने क्षत्रिय का काम किया है, ये सब किसने, किसको, कब और क्यों कहे थे? तो यह शब्द राजा श्यामानंद ने पहलवान लुट्टन सिंह के लिए अपने मैनेजर और राज पंडितों को
उस समय कहे थे जब उन्होंने राजा साहब के द्वारा लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने पर आपत्ति की थी। पहलवान काला खां के संबंध में कौन सी बात मशहूर थी? तो काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। तीसरा प्रश्न, लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन और पहलवानी का भूत क्यों सवार हुआ था? तो जब लुट्टन 9 वर्ष का था तब गांव के लोग उसकी विधवा सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, अतः उन लोगों से बदला लेने की नीयत से ही उस पर कसरत की धुन है वो सवार हुई थी। चौथा प्रश्न, जब मैं मर जाऊं तो मुझे सिर के बल पर नहीं पेट के बल सुलाना, यह शब्द लुट्टन सिंह के कौन से पक्ष को उद्घाटित करते हैं? तो ये शब्द लुट्टन सिंह के संघर्षशील उज्जवल पक्ष को उद्घाटित करते हैं, क्योंकि लुट्टन सिंह ने जीवन के किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी थी और ना ही कभी वो हारना चाहता था, हमेशा विजेता बनकर रहा था। लुट्टन सिंह से ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? क्योंकि लुट्टन पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। उसकी आवाज़ से ही उसने शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ली तथा प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को पराजित कर वह राज पहलवान है वो बना था, इसीलिए लुट्टन सिंह ने ढोल को अपना गुरु माना। छठा प्रश्न, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या व्यक्त हुई है, कैसे? तो राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आ जाना केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि पुरानी व्यवस्था का पूरी तरह बदल जाने का प्रतीक भी है। सभ्यता के नाम पर पुरानी व्यवस्थाएं, परंपराएं, कलाएं और कलाकार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं तथा आधुनिक व्यवस्था के नाम पर नई व्यवस्था है वो आरोपित की जा रही है। नए राजकुमार के आते ही व्यवस्था परिवर्तन होना और पुरानी कला और कलाकार से हटाकर दंगल का स्थान घोड़ों की रेस को देना अपने आप में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या ही कहलाएगी। सातवां प्रश्न, गांव में महामारी फैलने अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान रात भर ढोलक क्यों बजाता था? क्योंकि वह स्वयं भी उस दुख को महसूस कर रहा था तथा गांव के लोगों ने भी जीवन जीने का संचार कर रहा था। लुट्टन सिंह पहलवान अदम्य साहस और जिजीविषा वाला आदमी था जो जीवन में कभी हार नहीं मानने वाला था। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानता था और ऐसे में वह स्वयं भी जीना चाहता था तथा लोगों में भी जीवन की शक्ति का संचार करना चाहता था, इसीलिए वह रात भर है वो ढोलक बजाता रहता था। अब इस पाठ के निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे? समझाइए। या फिर पहलवान की ढोलक नामक कहानी में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक कहानी हमें संदेश देती है कि अदम्य साहस और जिजीविषा वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, वह स्वयं भी जीता है और दूसरे लोगों के अंदर भी जीवन जीने की शक्ति का संचार करता है। साथ ही यह कहानी हमें लोक कला एवं लोक कलाकारों के संरक्षण का भी संदेश देती है। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या अभिव्यक्त हुई है, कैसे? तो पहलवान की ढोलक नामक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह बदल जाने के प्रतीक है। सभ्यता के नाम पर पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी कलाकारें और पुराने कलाकार अप्रासंगिक हो रहे हैं। आधुनिक व्यवस्था के नाम पर नई व्यवस्था आरोपित की जा रही है। उदाहरण के लिए राजकुमार ने आते ही व्यवस्था परिवर्तन होना और पुरानी कला और कलाकार को हटाकर दंगल का स्थान घोड़ों की रेस को देना अपने आप में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। तो इसी तरीके से शेखावटी मिशन 100 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को लगातार
देखते रहिए। धन्यवाद।